हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आप सभी का एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ठीक है, अच्छे से अपनी तैयारी करिए और अपने टारगेट को अचीव कीजिए इस 2023 में। और देखिए, हम अपने जो सीजीएल प्री 2020 के पेपर्स का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम 2 दिसंबर 2022 को जो फोर्थ शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए सीजीएल और सीएचएसएल 2022 के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इवन कोई भी एसएससी का, रेलवे का एग्जाम हो, हर किसी के लिए ये बेनिफिशियल है, क्योंकि टीसीएस ही आपका एग्जाम करा रही है। ठीक, तो अगर आपको देखिए ये सीरीज कुछ फायदा दे रही है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप्स में। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, और ये काम आप लोग ही करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 2 दिसंबर 2022 को जो फोर्थ शिफ्ट का पेपर है हम उसको डिस्कस करेंगे, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाई सेलिंग ए कार फॉर रुपए 278,000 ए डीलर गेन्स 25%। यानी कि इतने रुपए में बेचने के बाद उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एसपी है ये 125 की वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूं कि देखिए 278,000, ठीक है, ये आपकी 125 की वैल्यू है। अगर मैं सीपी निकालना चाहूं तो 100 की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है, इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 18%, पहले 25% था, अभी प्रॉफिट कितना हो गया 18%। मैंने ये सीपी निकाला है, अगर मैं इसका 118% निकाल देता हूं, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 18% वाला एसपी आ जाएगा। यही पूछा था, देन द सेलिंग प्राइस विल बी। तो इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक लाइन में। अब हम देखिए कैसे करते हैं। आपका 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लीजिए। ठीक है, और 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक, अब आप एक काम और करिए। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझते हुए चलेंगे। क्या करेंगे कि भाई ऊपर एक जीरो बची हुई है, जीरो काटने के लिए आप इसको 10 बना लीजिए, ऊपर नीचे 2 से गुना करके, और इसको 8 बना लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब आपको गुना करनी है। तो देखिए 8 से गुना कर लीजिए पहले इसमें। देखिए, अगर मैं यूनिट डिजिट पे भी काम करता हूं तो 4 ऑप्शंस में मुझे 2 दिखाई दे रहा है। तो 8 8 64, हासिल का 6, 8 7 56, 56 और 6 62, हासिल का 6, 8 दूनी 16 और 6 22, ये आ गया इनटू में 118। यही है। ठीक है, अब आप इसको कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं, इस पे 2 जीरो लगा देनी है। ठीक है, फिर आप 18 से गुना कर लीजिए और उसको जोड़ दीजिए। अगर मैं 18 से गुना करता हूं तो देखिए 18 चौक 72, हासिल का 7, 18 दूनी 36 और 7 43। तो लास्ट में 32 आएगा, सब में 32 है। देखिए इवन 432 है सब में। ठीक है, तो आपको गुनाई करना पड़ेगा। तो 18 चौक 72, 7, 18 दूनी 36 और 7 43, हासिल का 4, 18 दूनी 36 और 4 40, हासिल का 4, 18 दूनी 36 और 4 40। ठीक, इसको आप ऐड कर लीजिए, तो लास्ट में तो वो 432 ही आएगा आपका। ठीक, और ये आपका 40 और 22 62, यानी कि 262 और लिख दीजिए। तो देखिए 262 432, 262 432, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, इफ ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं ए और बी की, ठीक है, एफिशिएंसी की, तो कह रहा है ए 40% लेस एफिशिएंट है, यानी कि 40% की आपकी वैल्यू क्या होती है, 2/5। ठीक है, अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की एफिशिएंसी उससे 2 कम है, इसका मतलब 3 है। ठीक है, अब ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है और दोनों का मेरे पास टाइम भी गिवन है। ठीक है, तो मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं। टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, तो यानी 50। दोनों का टाइम आ गया 50 डेज, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 3
8। ठीक, ये आ गया मेरा टोटल वर्क। क्या कह रहा है, देखिए आगे आपसे कह रहा है इन हाउ मैनी डेज ए वर्किंग अलोन कंप्लीट द 60% ऑफ द वर्क। इस वर्क का ए से करवाना है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो टोटल वर्क है हमारा 50 इंटू में 8 और 3 की एफिशिएंसी से, और टोटल नहीं 60% करवाना, 60% का मतलब होता है मेरा 3/5। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका बन जाएगा 3 से तो 3 कट जाएगा, 5 से काट लीजिए 10 बार, 10 अट्ठे 80 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, दी अमाउंट स्पेंट ऑन स्टेट टूगेदर D1 एंड D4। ठीक है, तो देखिए D1 क्या है आपका, D1 तो है आपका ये रहा 12%। ठीक है, एंड D4 कितना है आपका 14%। ठीक है, 12 और 14 कितना हो गया आपका 26%। ठीक, एक्सीड्स दैट स्पेंट ऑन टूगेदर D2 एंड D4, तो ये कितना ज्यादा है, कितने से, D2 एंड D4 से, D2 यानी कि आपका 11%। ठीक है, और D2 एंड D8, ठीक है, यानी कि 11%, 11 और 11 22%। तो यानी कि कुल मिला के ये 4% ज्यादा है। यही मेरे को निकालना है। तो आप देखिए मेरे को ये अमाउंट में वैल्यू गिवन है, तो देखिए टोटल जो वैल्यू गिवन है आपको 4962 ये आपको 100% की वैल्यू गिवन है और आपको निकालनी है 4% की। ठीक है, बड़े प्यार से समझते चलिए, आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गुना कर दीजिए, बस कुछ नहीं। 4 जीरो और 4 दूनी 8, लास्ट में 80 आएगा। ऑप्शन देखिए, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 80। ठीक है, बाकी आप गुना करके देख सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 छिक्के 24, हासिल का 2, 4 नाम 36 और 2 38, 3 4 चौक 16 और 3 19, 19 8 19 84 80, 19 84 80। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ये फिगर गिवन है जिसमें ए बी बराबर डी बी गिवन है, यानी कि ये वाली भुजा आपको इसके बराबर गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और ए सी डी सी के बराबर है, मतलब कि ये वाली भुजा आपको इसके बराबर गिवन है, जो कि आपको दिखाया भी है फिगर में। ठीक है, इफ ए बी डी बराबर 58, ए बी डी यानी कि ये टोटल आपका 58 है। अब आप एक चीज बड़ा ध्यान से समझिए, एक चीज बताइए मुझे कि यार ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो ये तीसरी भुजा ऑटोमेटिक बराबर, तो ये ट्रिपल एस के रूल से क्या ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी सर्वांग सम आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, आप ये कह सकते हो आप कि अगर यार नीचे वाली को ऐसे उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर इसके तीनों साइड्स बराबर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक है, अब मेरे को ए बी डी 58 गिवन है ये टोटल। ठीक है, अगर ये टोटल 58 गिवन है तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल 29 का होगा और ये एंगल भी 29 का होगा, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, एंगल डी बी सी 2x-4, डी बी सी, और ये एंगल मेरे को 2x-4 के बराबर भी गिवन है, तो मैं कह सकता हूं कि 2x-4 बराबर 29। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33/2। ठीक, ठीक है, आगे बात करते हैं। एंगल ए सी बी बराबर आपको y प्लस 15 गिवन है, ए सी बी ये वाला एंगल गिवन है y प्लस में 15। ठीक, एंड एंगल डी सी बी 63 डिग्री है, डी सी बी ये वाला एंगल आपको 63 गिवन है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या ये दोनों एंगल्स बराबर नहीं है? बिल्कुल है, सर्वांग समता से। तो मैं कह सकता हूं कि y प्लस में 15 बराबर है 63, तो मेरा y कितना आ जाएगा 48। ठीक, अब मेरे से पूछा क्या है 2x प्लस में 5y, तो निकाल दीजिए 2x प्लस में 5y। ठीक है, तो देखिए आपका 2x यानी कि 33/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 33 आएगा, प्लस में 5y 48 गुना में 5। ठीक है, कितना बन जाएगा आपका
5 250 से 10 कम यानी कि 240। ठीक है, 240 और 33 कितना हो जाएगा 273। ये मेरा आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ये 3 नंबर्स गिवन है 2:3:5 के रेशियो में, और उनका एलसीएम मेरे को 90 गिवन है। ठीक है, उनका एचसीएफ बताना है। अब देखिए मैं अगर इनका एल इसको मानता हूं 2x, ठीक है, इसको मानता हूं 3x, इसको मानता हूं 5x, तो मुझे बताइए कि इनका एलसीएम कितना बनेगा। अगर मैं इनका एलसीएम लेना चाहूं तो बनेगा मेरा 2 3 6 5 30x। ठीक है, और 30x ये मुझे बराबर गिवन है किसके, 90 के। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब 3 क्या है, मुझे एक चीज बताइए बड़ी छोटी सी यार, 3 इन तीनों में उपलब्ध है, इसका मतलब ये एचसीएफ ही तो है, और यही मेरे से पूछा था, तो एचसीएफ 3 होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये एक आपको एक टेबल गिवन है जिसमें देखिए यहाँ सिटी, यानी कि ये आपको 3 सिटीज गिवन है, एक्स वाई और जेड, और ये सर्विसेज हैं नीचे की तरफ, ए बी सी और डी। ठीक, पूछा क्या है, इन विच सर्विस, यानी कि एबीसीडी में से हमें आंसर बताना, इज द एवरेज नंबर ऑफ द कस्टमर्स पर सिटी हाईएस्ट, यानी कि किसके एवरेज नंबर हाईएस्ट है। देखिए एवरेज के लिए आपको चाहे ए का निकालो तो भी 3 से भाग देना पड़ेगा, हर किसी में 3 से भाग देना पड़ेगा, तो 3 से भाग देने की जरूरत नहीं है, मेरा सम से ही काम चल जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सम कितना हो जाएगा, 250, 250 और 350 कितना हो गया, 600, 600 और 175 यानी कि 775। ठीक, ठीक है, यहां देखता हूं तो 240 और 220 कितना हो गया आपका, 480 और 190, 480 और 190 हो जाएगा मेरा 500, यानी कि 480 और 100, 580, तो यानी कि 670 हो जाएगा। ठीक, और यहां देखते हैं तो 200 और 270, 470, 470, 730 हो जाएगा। ठीक, और यहां देखते हैं तो आपका 300 और 200, 500 और 35 और 30, 45 और 30, 75, यानी कि 575। ठीक है, और 600 यानी कि 760 हो जाएगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हो ए में आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है, कम ज्यादा है तो उनका एवरेज भी ज्यादा होगा, क्योंकि हर किसी में 4 4 से ही भाग देना है, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ऑन सिंपल इंटरेस्ट ए सम ऑफ रुपए 640 बिकम्स 832 इन 2 ईयर्स। अब आप मुझे बताइए 640 से सम 832 हो गया, तो 2 साल में कितने का ब्याज मिला है भाई, 2 साल में आपका 2, और 13 में से 4 गए तो 9। ठीक है, और आपका 7 में से 6 गए तो 1, यानी कि 190, 192 का ब्याज मिला है 2 साल में। 2 साल में 192 का ब्याज मिला है, तो 1 साल में कितने का मिलेगा, 96 का। ठीक है, अब मैं रेट निकाल लेता हूं कि भाई 96 का ब्याज मिला है मेरे को 640 पर। ठीक है, तो 100 पर कितना परसेंटेज के लिए। ठीक, तो देखिए आपका 10 से 10, 32 तिया 96 होता है, 32 दूनी 64 होता है, 2 से कटेगा 5 बार, 5 तिया 15% मेरा रेट आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है व्हाट विल बी 860 बिकम्स इन 4 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब आप मुझे बताइए 4 साल में 15% के रेट से आपका इक्विवेलेंट रेट बन जाएगा 15 चौका 60%, और आपसे पूछा है अमाउंट कि कितना हो जाएगा, 860 की धनराशि कितनी बन जाएगी। तो देखिए आपका 860 का 160% आप निकाल दीजिए। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए बड़ा ध्यान से, आपका 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब आपको गुना करना केवल 16 छिक्के 96, हासिल का 9, 16 अट्ठे 128, 128 और 9 137, तो 1376 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, x प्लस 1/x आपको गिवन है 8, और आपको ये निकालना है। अब आप यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x आपको यहां से दिख रहा है कहीं। अब देखिए मैं अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 8x। ठीक है, अब आप 8x को इधर ले आइए और 1 को इधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर
माइनस में 8x बराबर बन जाएगा मेरा -1। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, ठीक, तो आपका 5 में एक्स स्क्वायर माइनस में 8x की वैल्यू आपने -1 निकाली है, -1 प्लस में 2, तो यानी 5/1 आंसर होगा आपका 5, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, दी एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 39। भाई 49 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट मेरे को 39 गिवन है, ठीक है। 7 ऑफ देम हुज एवरेज वेट इज 40 kg लीव द क्लास। देखिए जो गए हैं वो एक एक्स्ट्रा लेके गए हैं, हमारी एवरेज 39 थी, वो 40 लेके गए हैं, तो इसका मतलब वो एक एक्स्ट्रा लेके गए हैं, ठीक है। तो या इसका मतलब क्या हुआ, उनके जाने से एक की कमी हो जाएगी, ठीक। और कह रहा है एंड अदर 7 यानी कि अदर 7 स्टूडेंट्स हुज एवरेज वेट इज 54 kg ज्वाइन द क्लास, यानी कि आने वाले भी साथ ही हैं, तो ये और अच्छी बात रही, तो हमें अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताइए ये 54 एवरेज 39 से कितना ज्यादा लेके आए हैं, भाई ये 11 और 4 15 ज्यादा लेके आए हैं, इसका मतलब इनके आने से 15 का एडिशन हो जाएगा, और ये कितने पर फर्क पड़ेगा इससे, 7 लोग ने ये कहानी की है, ठीक है। तो 15 में से गया तो 14, 14 सत्ते 98 का हमारा एडिशन हो जाएगा, और ये 98 कितने में बटेंगे, भाई 7 गए 7 आए, इसका मतलब जो टोटल पहले थे उतने ही हैं लोग, तो यानी कि इनको 49 में और बांट दीजिए, तो हमारी एवरेज कितने से बढ़ जाएगी, 2 से बढ़ जाएगी। पहले हमारी एवरेज 39 थी, और अब एवरेज कितनी हो जाएगी, 2 का एडिशन हो जाएगा, यानी कि 41 हमारी एवरेज हो जाएगी, ऑप्शन 1 आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको एक टेबल गिवन है, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन अबव द विच कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पॉजिटिव केसेस। देखिए यहाँ ये कंट्रीज गिवन है, यहाँ नंबर ऑफ टेस्ट हुए, यानी कि जितने टेस्ट हुए उसमें से कितने पॉजिटिव और कितने पेशेंट वेंटिलेटर्स पर थे, ये उनकी परसेंटेज दिखा रखी है, ठीक है। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द टेबल विच कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द केसेज, तो यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ द पॉजिटिव केसेज, ये रहे आपके पॉजिटिव केसेज, ठीक है। तो मैं अगर यूएस में देखता हूं तो इसका 12% कितना हो जाएगा, भाई 1% 140, तो 12 से गुना करिए, 12 जीरो, 12 चौक 48, हासिल का 4, 12 कम 12 और 4 16, 1680 पॉजिटिव केस तो आपके यूएस में, ठीक। अगर मैं स्पेन की बात करता हूं तो 8% निकाल लीजिए, इसका 12 अट्ठे 96, 960 इधर, यहाँ 12% निकालिए तो बनेगा आपका 1200, ठीक। और यहाँ 11% निकालेंगे तो बनेगा आपका 1100। तो कह रहा है मैक्सिमम किस में थे, मैक्सिमम पूछा है ना, तो यानी कि आप देख सकते हो 1680 यूएस में थे, ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, tan a प्लस में cot a आपका 2 के बराबर गिवन है, तो आप क्लियरली यहां से देख सकते हो कि मैं a की वैल्यू अगर 45 डिग्री रख देता हूं तो tan 45 की 1, cot 45 की 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो मैं a की वैल्यू 45 रखूंगा, ठीक है। तो मेरे को जो निकालना है, आप 2 बाहर है आपका, tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 प्लस में इसकी वैल्यू cot स्क्वायर 45 की भी 1, तो 2 दूनी 4 आपका आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑन ए वॉच मार्क्ड 2750, यानी 2750 रुपए का मार्क प्राइस था, उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। जो पहला डिस्काउंट था उसने 10% का दिया, और कस्टमर ने उसको 2103.75 रुपए पे किए उस वॉच के लिए, तो सेकंड डिस्काउंट कितना था ये पूछा है। देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे, भाई पहला डिस्काउंट 10 रुपए का 10% का दिया है, 10% का मतलब क्या होता है मेरा 1/10, इसका मतलब 10 रुपए पर 1 का डिस्काउंट देके 9 में बेची है, तो मैं कह सकता हूं कि 10 रुपए की चीज 9 में बेची है, ठीक, ठीक है। और देखिए उसने, मैं मान लेता हूं जो ये पहला वाला डिस्काउंट है, ठीक है, और दूसरा वाला डिस्काउंट है, मैं मान लेता हूं कि भाई x रुपए की चीज y रुपए में बेची होगी, ठीक है। और फाइनली उसने 2700 रुपए एमआरपी था, ठीक है, 2750 रुपए एमआरपी था, उस डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेची है, 2103.75, ठीक है। तो पॉइंट हटा के मैं यहाँ नीचे जो 100 आएगा उसके 2 जीरो यहाँ रख देता हूं। अब मेरे को देखिए परसेंटेज में ही तो आंसर निकालना है, तो इनका रेशियो ले लीजिए, ठीक है। अब आसान थोड़ा सा काम इतना है कि आप इन दोनों का रेशियो निकालिए पहले। देखिए मैं इधर लिख देता हूं, ठीक, आपका बनेगा सब, देखिए 275 और 000, और रेशियो में है 210375, ठीक है, यही है, ठीक है।
अब देखिए आप 25 से काट लीजिए, पहले 25 से काटते हैं तो आपका 25 एकम 25, ठीक है, 25 एकम 25 और 3 जीरो, और 25 से काटेंगे तो आपका बनेगा 25 अट्ठे 200, 10 बचेगा, 103 हो गया, 25 चौका 100, 3 बचा, 25 एकम 25, 12 बचा, और आपका 25 पंजे 125, ठीक है। और फिर आप 5 से काट लीजिए, 22 पंजे 110, ठीक है, और 2 जीरो, और 5 से काटेंगे तो आपका 5 एकम 5 बचे 3, 5 छिंग 30, बचे 4, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 11 से कटेगा बिल्कुल, ठीक है। तो अब 11 से काट लीजिए, आपका बन जाएगा 11 दूनी 22, 200, और 11 एकम 11 बचे 5, 11 पन्ना 55, 11 तिया 33, तो 200। मैं इसको इतना लिखने की बजाय इसको लिख सकता हूं 200 की चीज उसने फाइनली 200 रुपए की चीज के 153 पे किए, ठीक। अब देखिए मेरा इन दोनों का रिजल्ट ही तो ये है, इन दोनों का रिजल्ट ही तो ये है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 10x अपॉन में 9y, ठीक है, बराबर रेशियो में मैंने लिख दिया ये आपका 200 अपॉन में 153, ठीक। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी, और 9 से कटेगा ये 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9, 6 बचे 9 7 63, ठीक। तो मैं कह सकता हूं मेरा एक्स और वाई का जो रेशियो आ गया, देखिए यहाँ ये आ गया कितना, 20:17, ठीक। मैं इधर ही लिख देता हूं 20 और 17 आ गया ये, ठीक। अब आप मुझे बताइए भाई, 20 रुपए की चीज आपने 17 में बेची है तो डिस्काउंट कितने का दिया है, 3 का, ठीक है। तो अब मैं इधर बता देता हूं, देखिए 3 का डिस्काउंट दिया है 20 पर, तो 100 पर कितना परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है ना आपको, तो 20 पंजे 100, पांति 15% का ये डिस्काउंट, ऑप्शन 1। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा, इसमें थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 3 एंड 5। देखिए अगर आपको 2 3 और 5 का डिविजल, सबसे पहले मैं 5 का डिविजिबिलिटी चेक करना चाहूंगा, तो देखिए यहाँ 0 5 नहीं है, यहाँ 0 5 नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके आराम से कट गए। यहां देखेंगे तो 0 0 है, तो 2 से तो है ही है, अब मेरे को 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 से मैं डिजिट का सम चेक करके देखता हूं, इन दो ऑप्शन, ये दो बचे हैं ना मेरे, 5 और 4 9, 6 हटा दीजिए, 6 हटा दिए, 7 और 7 14, ये 3 नहीं है, तो मेरा एक ही ऑप्शन बचा, ये आंसर होना पड़ेगा। बाकी आप चेक भी कर सकते हो, देखिए आपका 4 और 3 7 और 2 9, और आपका 7 5 12 और 6 18 बिल्कुल है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखिए दो ट्रेन है पी और क्यू, स्टार्ट फ्रॉम एस एंड टी टच टूवर्ड्स ईच अदर। देखिए यहां से एस से और टी से दो ट्रेन चली, कौन सी, एक ट्रेन है इधर जा रही है जो पी है, और एक ट्रेन इधर आ रही है जो क्यू है, ठीक है। पी टेक्स, देखिए आपका कह रहा है ट्रेन पी टेक्स 4 hours and 48 minutes। ये वाली जो टाइम ले रही है वो कितना, देखिए 4 प्लस में 48/60 यानी 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4 पंजे 20 और 4 24/5 घंटे ले रही है, 24/5, ठीक, ये टाइम है। और क्यू वाली ले रही है ट्रेन, क्यू टेक्स 3 hours and 20 minutes, तो यानी कि 3 प्लस में 1/3, 3 3 और 1 10/3 ये ले रही है, ठीक। ठीक है, टू रीच टी एंड एस रेस्पेक्टिवली आफ्टर दे मीट। जब भी ये लाइन आए आफ्टर दे मीटिंग यानी आफ्टर मीटिंग, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन पी इज 45 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द क्यू। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, S1 अपॉन में S2 आफ्टर मीटिंग वाला, तो ये आता है आपका अंडर रूट में T2 अपॉन में T1, ठीक। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए आपको P वाली वैल्यूज गिवन है कितनी, ठीक है। P वाली वैल्यूज आपको गिवन है कितनी, देखिए आपका P की तो है जो स्पीड है वो 45 है, यहाँ है आपकी स्पीड 45, और इसकी आपको Q की निकालनी है, ठीक है, Q की आपको निकालनी है, ठीक है। तो मैं इसको 45 लिख देता हूँ, Q को मैं Q ही रहने देता हूँ,
ठीक है, अंडर रूट में T2 यानी सेकंड वाला 10/3, ठीक, और इसको आप बदल के लिख दीजिए इनटू में 5/24, यही होगा। ठीक है, तो आपका 2 से काट लीजिए, देखिए ऊपर नीचे आपका बन जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से 5 बार, और 2 से काटेंगे तो 12 बार, तो 5 पंजे 25, 12 तिया 36, यानी कि 5/6 आ जाएगा ये। तो यानी कि 45 अपॉन में क्यू बराबर 5/6। 5 से कटेगा 9 बार, और 9 छिंग 54, तो क्यू की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, अगर आप ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको साइन को दोनों के बटे में लिख देता हूं तो मेरा क्या बनेगा, 1 अपॉन में साइन कोसेक थीटा। ठीक है, माइनस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यानी कि कॉट थीटा। ये मेरे को गिवन है 1/5, और यहां देखेंगे आप तो आपसे पूछा क्या है, यही तो पूछा है कि कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। और मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर आपका 1/5 है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, यानी कि 5 होगा। ये मेरा आंसर है ऑप्शन वन। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, आगे बढ़ते हैं। आपको गिवन है के प्लस में 1/के 3 गिवन है, आपको 1/के क्यूब प्लस में के क्यूब निकालनी है। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपका के प्लस में 1/के अगर आपको एक्स गिवन है तो आपको के की क्यूब प्लस में 1 में के की क्यूब निकालनी है, तो आपका होता है एक्स क्यूब माइनस में 3x। ठीक है, तो ये गिवन है आपको कितना। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपको गिवन है 3। ठीक, ये वाली वैल्यू आपको 3 गिवन है, यानी x की जगह पर 3 गिवन है, तो ये वाली मेरे को निकालनी है, तो 3 तिया 9 तिया 27 माइनस में 3 तिया 9, आंसर होगा मेरा 18, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे पूछा है इन दी गिवन फिगर ए स्क्वायर ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट APCQ। APCQ ये क्वाड्रेंट है जिसमें ये एक स्क्वायर है जिसकी AB की लेंथ दे रखी है 16, इसका मतलब ये 16 16 चारों 16 16 है। अब मेरे को क्या निकालना है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और पाई का मान 3.14 लेना है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। देखिए आप मुझे बताइए, अगर मेरे को ये वाला एरिया निकालना है तो मैं टोटल क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर इस स्क्वायर का एरिया घटा देता हूं तो मेरा ये वाला एरिया बचेगा, नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब मेरे को क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए चाहिए रेडियस। रेडियस क्या होगी, जो इस स्क्वायर का डायगोनल होगा, ठीक है, वही इसकी रेडियस हो जाएगी। बिल्कुल यहां से यहां तक जो ये डायगोनल है, ठीक, यही रेडियस हो जाएगी। ठीक, तो मुझे बताइए कि ये डायगोनल कितना होगा, भाई साइड अगर 16 है तो डायगोनल होगा मेरा 16√2। इसका मतलब मेरी इसकी जो सर्कल की रेडियस है वो तो है 16√2। ठीक, अब इस क्वाड्रेंट सर्कल का अगर मेरे को एरिया निकालना है तो 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान 3.14, और आर स्क्वायर की वैल्यू ये रही, इसका स्क्वायर करूंगा मैं तो मेरा बनेगा 16 इंटू में 16, और √2 का स्क्वायर करूंगा तो बनेगा मेरा 2। ठीक है, ठीक, माइनस में अगर मैं इसमें से इस स्क्वायर का एरिया घटा देता हूं, 16 इंटू में 16, तो मेरा आ जाएगा हेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, आप देखिए अगर मैं इसमें से 16 और 16 दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, 16 16 256। ठीक है, मैंने 256 या फिर 16 इंटू 16 लिख लीजिए, 16 इंटू में 16 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, और यहां देखिए मैं अगर इसको 4 से काट देता हूं, नहीं तो आप एक कम करिए, 2 से काट लीजिए इसको 2 बार। ठीक, देखिए ध्यान से समझेंगे तो आपका 2 से काट लीजिए 2 बार, और 2 से इसको काट लीजिए, तो 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यानी कि 1.57 बचा। ठीक, तो भाई 16 इंटू 16 मैंने बाहर ले लिया तो मेरा बना कितना, ये 1.57 बचा, और इधर -1। ठीक, और 1.57 में से 1 घटाएंगे तो 0.57, तो आपका बनेगा 16 इंटू में 16 इंटू में 57,
ठीक है, 0.7 बचेगा और मैं बटे में 100 लिख देता हूं। अब आप देखिए, आपका यूनिट डिजिट पर काम करते हैं पहले। 6 छिंग 36, ठीक है, और 6 आएगा और 6 सत्ते 42, तो यूनिट डिजिट 2 आएगा और 2 के बाद पॉइंट तो लगाना ही है। नीचे 100 है तो यूनिट डिजिट 2 एक ही ऑप्शन में, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, O इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल PQR। एंगल POR आपको 140 गिवन है। व्हाट इज द एंगल ऑफ PQR? तो देखिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं आपके लिए, PQR। ठीक, नाम दे देते हैं P Q और R। एंगल POR आपको गिवन है 140, POR। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये इन सेंटर हमेशा एंगल बाई सेक्टर से बनता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इसका एंगल बाई सेक्टर और इसका एंगल बाई सेक्टर आपको गिवन है। ठीक है, और यहाँ O बिंदु है ये, और इस पर एंगल गिवन है 140 डिग्री का। ठीक, और ये इसका एंगल बाई सेक्टर और ये इसका एंगल बाई सेक्टर। ठीक, आपसे पूछा है व्हाट इज द एंगल PQR, तो ये वाला एंगल पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो एंगल होता है, ये देखिए ये होता है 90 प्लस में एंगल Q/2, यानी कि ये PQR/2। ठीक है, मैं PQR ही लिख देता हूँ उसको, क्योंकि PQR पूछा है। एंगल PQR/2 बराबर ये वाला एंगल होता है 90 प्लस में θ/2, यानी कि ये Q/2, तो यानी कि 140 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो एंगल PQR/2 बराबर कितना आएगा मेरा भाई? 140 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 50। तो मेरा एंगल PQR कितना हो जाएगा? 50 दूनी 100 डिग्री आंसर होगा। 140 ये गलत आंसर गिवन है, 100 डिग्री आपका आंसर होगा, ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 20 देन व्हाट इज द एरिया? एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। अगर साइड मेरी ए है, ये मेरा एरिया होता है। तो ए 20 गिवन है, तो √3/4 इंटू में 20 इंटू में 20। ठीक, आपका 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, √3 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी वैल्यू ऑफ 100 स्क्वायर माइनस में 99 स्क्वायर प्लस में 98 स्क्वायर माइनस में 97 स्क्वायर, इस तरीके से कहां तक? 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या 5050 आएगा? ये हमें देखना है। अगर मैं इन दो को चेक करता हूं तो a की 2 माइनस b की 2, तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो ये कितना बनेगा मेरा? 199। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, चलिए इधर लिखता हूं 199। ठीक, प्लस का साइन है बीच में, तो ये 98 97, तो इनका दोनों का सम आएगा भाई, डिफरेंस तो 1 ही आएगा, तो सम करते हैं। 9 और 8 17, 9 और 8 ये बनेगा आपका 8 और 7 15, और 9 और 9 18 और 1 19, 195। इनका देखते हैं दोनों का, तो ये बनेगा भाई, सम कर दो, 6 और 5 11, और 9 9 18 और 1 19। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको 4 का गैप दिख रहा है। क्या यहाँ आपको 4 का गैप दिख रहा है, यहाँ भी आपको 4 का गैप दिख रहा है। तो इस तरीके से ये 4 के गैप के बाद यहाँ लास्ट में क्या बन रहा है मेरा? 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3, और उससे संख्या 4 के गैप के बाद यहाँ बनेगा 7। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये बनेगा। ठीक, अब मैं कह सकता हूं कि मेरा पहला जो नंबर है, मैं इसको इधर से शुरू करता हूं, तो a की वैल्यू तो है मेरी 3, जो कॉमन डिफरेंस है वो है मेरा 4। ठीक है, और लास्ट संख्या है मेरी, वो है 199। तो यहां से मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकता हूं। ठीक है, कैसे? a प्लस में दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, मैं ये लगा रहा हूं। a प्लस में n-1 इंटू में d होता है ना, तो 3 प्लस में n-1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है? 4 बराबर 199 लास्ट टर्म होती है। ठीक, तो आपका बनेगा 4n माइनस में 4, ठीक है, और प्लस में 3, तो 4 में से 3 माइनस 1, तो 200/4, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी मेरी 50। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 50 आ चुकी हैं। अब इनका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए सम क्या होता है आपका? n/2 यानी 50/2, 25 इंटू में 2a, a की वैल्यू 2 3 है, तो 3 दूनी 6, प्लस में n-1 यानी कि 49 इंटू में d यानी कि 4। ठीक, तो 4 नाम 36, 3 4 चौक 16 और 3 19,
196 और 6 कितना हो गया, 202 इंटू में 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5050 आ गया, बिल्कुल। तो मेरा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा मैं चेक करता हूं, यहां से मैं अगर मैं 8 कॉमन ले लेता हूं तो मेरा बनेगा, देखिए मैं इसको अगर आपको थोड़ा सॉल्व करके बताना चाहूं तो ये बनेगा मेरा, ये बनेगा 8 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस में 1 में x बराबर 16 में भाग देंगे 8 का तो -2, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू मेरी -1 आ गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरी, x की पावर चाहे कुछ भी हो, इसकी वैल्यू यहाँ -x, यहाँ अगर आपको -2 गिवन है ये वाला, तो यहाँ कितनी भी पावर कर लीजिए आपका -2 ही आएगा। या फिर आप ऐसे समझिए कि x की पावर -1 है, तो इसकी पावर -1 की पावर ओड है तो यहाँ -1 आएगी, और यहाँ भाई ये अपॉन में जाएगा तो प्लस ही होगा, और 1 अपॉन में यानी कि यहाँ भी -1 ही आएगा, ये -2 आएगी, जबकि आपको 2 गिवन है, इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन गलत है, तो मेरा ऑप्शन 1 केवल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, साइन ए, देखिए मैं आपके लिए 2 ट्रायंगल बना देता हूं, ठीक, एक ये और एक और बना देता हूं, ठीक है, और मैं यहां तो एंगल ए मान लेता हूं और यहां मैं एंगल बी मान लेता हूं। ठीक, अब मैं इस वाली ट्रायंगल की बात करता हूं, तो साइन ए मुझे 4/5 गिवन है, इसका मतलब ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो ये कितना होगा, 3। ठीक, और मेरे को साइन बी 15/17 गिवन है, तो मैं कह सकता हूं कि ये 15 होगा, ये 17 होगा, और 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है तो ये 8 होगा। ठीक, अब मेरे से पूछा साइन ए माइनस बी, ये समझिए ये क्या होता है, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला वाली एक लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं, तो ये साइन ए माइनस बी होता है आपका साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी। ठीक, अब आपको वैल्यू पुट करनी है, आपके पास सारी वैल्यूज हैं, ठीक है, बड़े आराम से आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो। देखिए आपका बनेगा साइन ए तो आपको गिवन ही है 4/5, ठीक है, इनटू में कॉस बी, कॉस बी देखिए यहां से 8/17 माइनस में कॉस ए 3/5 इंटू में साइन बी यानी कि 15/17। ठीक, अब आप देखिए यहाँ 4 8 32 और यहाँ 15 थी 45, 45 में से 32 गए तो माइनस का 13 है, और नीचे आपका सेम है 17×5 = 85, तो माइनस का 13/85 आंसर होगा ऑप्शन 2। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम दी सरकम सेंटर एल ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं आपके लिए, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। ठीक, नाम दे देते हैं एक्स वाई और जेड। ठीक, फ्रॉम दी सरकम सेंटर एल, यानी कि एल कोई सरकम सेंटर है, परपेंडिकुलर एल एम इज ड्रॉन टू साइड वाई जेड। देखिए आपको पता होना चाहिए जो हमारा सरकम सेंटर आता है ना, वो साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर से ही आता है। ठीक है, तो ये इस भुजा पर परपेंडिकुलर भी होगा और इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर से ही आता है। ठीक है, और मैं यहां से भी इस पे भी डाल देता हूं, ये साइड इसका साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर और ये इसका साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आगे देखेंगे पढ़ के क्या पूछ रहा है। ठीक, ये साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर का मतलब है आपका ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, और ये परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, परपेंडिकुलर एल एम इज ड्रॉन ऑन वाई जेड। ठीक है, इफ एंगल वाई एक्स जेड इज 60, वाई एक्स जेड ये वाला एंगल आपको 60 गिवन है। ठीक है, देन द मेजर ऑफ एंगल वाई एल एम, वाई एल एम। अब आप एक चीज देखिए, जब भी हमारा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है ना, वो ये एक ऐसा सेंटर आ जाता है कि जो इन तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट होता है, यानी कि बराबर दूरी पर होता है। ठीक है, तो इसी को हम सरकम रेडियस बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम इन तीनों वर्टेक्स के बराबर अपना कंपास खोल के एक सर्कल खींच सकते हैं, जो कि इन तीनों वर्टेक्स से पास होगा। ठीक, तो ये हमारी सरकम रेडियस होती है कैपिटल आर। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, ये होती है।
तो अगर ये आपको इन दोनों, अगर ये सरकम सेंटर है तो आपको इन दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन पता होनी चाहिए, पहली चीज। ठीक है, रिलेशन आपका देखिए, अगर ये 60 है तो ये डबल होता है इसका, ये 120 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये 120 है और ये दोनों आपसे पूछा क्या है, वाई एल एम, वाई एल एम। ठीक, अब देखिए वाई एल एम यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है। अब देखिए ये दोनों रेडियस हैं, ठीक है, ये दोनों रेडियस हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर है। ठीक है, और ये टोटल अगर 120 है तो इन दोनों का सम कितना बचा मेरा, 60, इसका मतलब ये 30-30 हो जाएंगे दोनों, 30-30। ठीक, और ये 90 है, ये 30 है, कितना हो गया दोनों का सम, 120। भाई 90 और 30 120, तो ये वाला एंगल कितने का बचा मेरा, 60 डिग्री का, यही मेरे से पूछा था। ठीक है, ऑप्शन 1 आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूं तो बहुत जल्दी जल्दी आपको ये 20-25 मिनट में करा के भी साइड हो सकता हूं, बट समझ में भी आना चाहिए, मेन चीज उसी का, जब समझ में आए फायदा हो, नहीं ऐसे करने का क्या फायदा। ठीक है, द नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आर इन द रेशो 5:8:5। देखिए मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और देखिए आपका 8:5 और आपका कितना 9, ये है रेशियो में। अब कह रहा है कि देयर इज ए प्रपोजल टू इंक्रीज दिस बुक्स बाई 10%, 5% एंड 5%। तो मैं एक काम करता हूं भाई, इनको चलिए 80 मान लीजिए, इसको 50 मान लीजिए, इसको 90 मान लीजिए, इसको 10% बढ़ाया तो इसका मतलब 8 बढ़ाया, तो यानी कि ये तो हो गया 88, और इसको 5% बढ़ाया तो इसका मतलब 2.5 बढ़ाया है 2.5, तो ये हो गया 52.5। ठीक, और इसको भी 2.5 बढ़ाया तो इसका मतलब ये 4.5 बढ़ाया है। ठीक, तो सॉरी, इसको 5% बढ़ाया है तो इसका 10% तो 9 हो गया, 5% 4.5 हो गया, तो आपका 94.5। ठीक, अब आप एक काम करिए भाई, इनके नीचे जो 10 आएगा वो इधर दे दीजिए, तो ये बन जाएगा 880, ये बनेगा 525 और ये बनेगा 945। 5 से काटिए, 5 से काटते हैं तो आपका बन जाएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 छिंग 30, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। ठीक है, और 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 5 नम 45, 176, 105 और 189, ऑप्शन 3 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी इज 2:3। भाई प्रेजेंट में ए और बी की एजेज का रेशियो है वो है 2:3। कह रहा है आफ्टर 5 years द रेशियो बिटवीन देयर एजेज विल बी 3:4। 5 साल बाद कितना होगा, 3:4। हमें मेन चीज ये देखनी होती है कि इनके बीच में दोनों के बीच, एज के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप 1 है, इन दोनों के बीच का गैप भी 1 है। तो अब मैं कह सकता हूँ 2 से 3, 3 से 4, इसका मतलब मेरे हिसाब से जो एडिशन हुआ है वो 1 का हुआ है, और सवाल के हिसाब से कह रहा है 5 का हुआ, तो 1 की वैल्यू 5 है। मेरे से पूछा व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, यानी कि ये रही, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू 15, ऑप्शन 2 मेरा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, हु स्कोर्ड लीस्ट मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं अपने ऑप्शंस पे चेक करूंगा तो सबसे पहले डी को मैं चेक कर लेता हूं। ठीक, डी को देखता हूं तो ये बनेगा मेरा, ये रहा डी। ठीक, इनको देखता हूं तो 7 और 1 ठीक, और ये 6 और 8 14 और 4 18, 188। ठीक, और ये तो है 188। ई को चेक करते हैं, ई कहाँ मेरा, ये रहा। तो देखिए 5 और 4 9, और 5 और 7 12 और 7 19, ये है मेरा 199। ठीक, और फिर है मेरा ए की मैं बात करता हूं तो ये रहा मेरा ए। ठीक है, ये बनेगा 7 5 12 और 4 16 का 6 हासिल 1, 6 और 6 12, 5 17 और 1 18, 186, ये है मेरा 186। बात करते हैं सी की,
तो ये रहा मेरा सी। तो सी को देखते हैं कितना बनेगा, 7 8 15 और 8, 7 8 15 और 8 23 हासिल का, 23 हासिल का 2, 6 और 4 10, 4 14 और 2 16। तो इनमें सबसे लीस्ट कौन सा है, देखिए 163, यानी कि ई सी वाला। तो मेरा यही आंसर होगा, ये है 163। देख सकते हैं आप, सबसे लीस्ट यही है, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो अब इस तरीके से ये आपके टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैंने बहुत प्यार से, बहुत आराम से और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है, पसंद आए होंगे। देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। देखते टाइम ही शुरुआत में लाइक का बटन प्रेस कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ेंगे, जितनी जल्दी उतनी जल्दी उतने ही अच्छे से मैं आपके लिए बेहतर ढंग से और ज्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, और अच्छे कंटेंट के साथ। तो शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हर लेक्चर की पीडीएफ मेरे इसी सॉल्यूशन के साथ में आपको चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत जल्द अगले लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर 2023, ठीक है। तो टेक केयर एंड कंटिन्यू योर स्टडी।